नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों तुला लव राशि 18 से 31 मई 2025 आपके लिए कैसी रहने वाली है। सबसे पहले तो इस विषय को समझ लें कि पिशाच योग जो चल रहा है ये 18 मई 2025 तक, और ये भी जान लें कि जैसे ही राहु का परिवर्तन होगा, ये बात मान लेना कि वैसे ही आपके रिलेशन में सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो कौन सी राशियां होंगी जिनमें वो समय ज्यादा लकी होगा जो 18 से 31 का है। सबसे पहले इस गोचर को देखो, क्योंकि यही गोचर आपको बताने वाला है आपकी हकीकत। देखो भाई, मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा डेंटिंग पेंटिंग नहीं होती, जो भी है वो मैं बताता हूँ और जैसा है वैसा बताता हूँ। तो इस विषय को बहुत ध्यान से समझें और साथ ही साथ आप ये भी जानें कि वर्तमान का समय आपके लिए क्या कह रहा है। पहला और सबसे खास सवाल, यहाँ पर आप इस स्थिति को नोटिस कर लें कि अभी वर्तमान में जो तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र, वो राहु के साथ में है। इस वजह से वर्तमान का जो समय चल रहा है ये ब्रेकअप कैचअप वाला चल रहा है, मतलब रिश्ते टूटते हुए इसमें चल रहे हैं। और कुछ लोगों से यहाँ पर तुला राशि वाले जातक को प्रेम में धोखा भी मिला है, ये बात भी ध्यान रखिए। आप इस स्थिति को नोटिस कर सकते हैं 15 मार्च से, और अभी तक के समय में आप इन चीजों का अनुभव कर सकते हैं। एक और खास बात आपको बता देता हूं, तुला राशि वाला जातक सबसे ज्यादा प्रेमी होता है और दया सर्वभूतेषु, इसके अंदर दया बहुत होती है। एक और खास बात आपको बताना चाहूंगा कि तुला राशि वो राशि है जो समानता वाली राशि होती है। तुला का मतलब क्या है? तौलना। आप ये चीज को नोटिस करें, अगर आपकी पत्नी तुला राशि की है तो भी आप इस चीज को नोटिस कर लेना कि तुला राशि वाले जातक को अपने पार्टनर से दबना पड़ता है। ये चीज मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। और रिलेशन बिगड़ने का कारण क्या होता है वो समझें। भाई, एक व्यक्ति कब तक सहन करेगा, ये समझने का प्रयत्न करें। आपको मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा तुला राशि वाले जातक यदि पीड़ित हुए हैं तो जून जुलाई के महीने में 2024 में, उसके बाद अक्टूबर के महीने में, सितंबर अक्टूबर में, और 16 दिसंबर 2024 में भी ब्रेकअप हुए थे। उसके बाद का जो समय रहा 16 दिसंबर से, वो निगेटिव रहा। अब यहां पर जो समय अभी चल रहा है, जिनके करंट में ब्रेकअप हो रहे हैं, वो समय शुरू हुआ है 4 अप्रैल 2025 से। ध्यान रखना। अब ये जो तुला राशि के जातक हैं, भाई आप किसी को प्रेम करते तो प्रेम में सबसे बड़ा महत्व होता है समर्पण का। समर्पण मतलब उस व्यक्ति के प्रति आपकी इतनी निष्ठा होती है, इतना प्रेम होता है कि आप उसके लिए कुछ भी करना चाहते हैं। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति आपकी वैल्यू नहीं करता तो उस रिश्ते को या तो तोड़ देना ही उचित होता है, या फिर उस रिश्ते से आप अलग हो जाएं तो ज्यादा अच्छा हो। लेकिन वर्तमान का समय क्या कर रहा है, इसे समझें। मैरिड लाइफ में तुला राशि वाला जातक अगर सबसे ज्यादा दुखी हो जाता है कभी कभी, तो वो मेष राशि से होता है। तुला राशि का जातक मेष राशि से दुखी हो जाता है, कुंभ राशि से दुखी हो जाता है, और मिथुन राशि से भी तुला राशि का जातक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि करंट में जो समय चल रहा है 4 अप्रैल से, वो इन राशियों में निरंतर स्थितियों को कहीं ना कहीं बिगाड़ रहा है। और ये भी आप मानिएगा कि सच का साथ और आपका विकास, आप ये समझ लें कि ये समय ही आपके अपने और आपके परायों की परीक्षा करा रहा है। ध्यान रखिएगा। यहां पर आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि मंगल वर्तमान के समय में नीच के चल रहे हैं।
और नीच का मंगल आपका अपना कौन है, आपका बेगाना कौन है, कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन आपका बहुत ज्यादा हितैषी है, इन सारी चीजों की स्थितियों को केंद्रित कर रहा है। आप अनुभव करके देखिए। भाई सहज होता है पिता का पुत्र में प्रेम सहज होगा, लेकिन पुत्र ही पिता से जवान लड़ाने लग जाए तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और ऐसा हुआ भी है। आपने इस चीज को नोटिस किया हो या ना किया हो, पिता पुत्र, अपने गुरुजन, अपने से बड़ों के साथ में भी तुला राशि वाले जातकों के रिलेशन बिखर गए थे। और ये हुआ है 27 जनवरी 2025। ध्यान रखना इस बात को। अभी जो योग चल रहा है, ये जो समय चल रहा है, तुला राशि वाला जातक भले ही आप ये देखें कि इस समय में सहन कर रहा है, लेकिन आप ये भी समझ लें कि ये चीजें आपको 18 मई तक और सहन करनी है। उसके बाद होगा क्या? उसके बाद पिशाच योग समाप्त हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अच्छी स्थितियां किन राशियों में देखने को मिलेंगी वो समझिए। भले ही उस व्यक्ति ने आपके लिए कांटे ही बोए हैं, लेकिन आपको तो फूल बोना है, क्योंकि तुला राशि वाला जातक कभी किसी के साथ में दगा तो करता ही नहीं है। ये बात आप समझ लें। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपकी तुला राशि है तो आपका स्वामी अभी पीड़ित चल रहा है और स्वामी स्वतंत्र हो जाएगा 18 मई के बाद। तो आप ये भी देख लें कि गुरु के परिवर्तन से भी कुछ राशियां तुला राशि में जुड़ रही हैं, जिनके मैंने नाम बताए हैं। लेकिन 18 मई से 31 मई के बीच ये बात ध्यान रखना कि तुला राशि के रिलेशन जो हैं वो अभी इस समय में, जिनका ऋण बढ़ गया था, कर्ज तुला राशि वाले जातकों को मजबूरी में लेना पड़ा था, तो वो यहां पर धीरे धीरे आप चुका पाएंगे। ये भी ध्यान रखना। इस समय में आपकी जो स्थितियां हैं वो परिवर्तित होंगी और आपको अपने लोगों का भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और आय की वृद्धि होगी। सबसे अच्छी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। आप ये भी महसूस करेंगे कि इस समय में अगर नए व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं तो वो आपके लिए लकी है, क्योंकि राहु जो है वो आपके पंचम में आ जाएंगे और जो केतु है वो विशेष रूप से आपके एकादश भाव में जाएंगे। तो आध्यात्म रुचि आपकी बढ़ जाएगी। मतलब सीधी सी बात है कि भगवान के प्रति विश्वास व्यक्ति को तब बढ़ता है जब वो धोखा खा जाता है। और ये चीज आज की स्थिति में नोटिस कर लें आप। जो तुला राशि वाले जातक को प्रेम में धोखा मिला है, मैं लिख के दे सकता हूं, वो व्यक्ति पुजारी बन गया है, भगवान की पूजा कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है। किसके लिए? केवल पार्टनर के लिए, केवल अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए, केवल अपने रिश्ते में सुधार के लिए इतना कर रहा है। और ये चीज काफी समय से देखी जा रही है, अभी से नहीं। अब यहां पर ये चीज नोटिस करना मेरी कि आने वाले समय में जब केतु आपके एकादश भाव में चले जाएंगे तो आपकी आय की वृद्धि होगी, लेकिन जिनकी डिलीवरी होने वाली है तुला राशि के हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा हानिकारक रहेगा, पीड़ादायक रहेगा। गर्भपात जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। यदि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है या आप ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं डिलीवरी होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में आप उनका साथ न छोड़ें, समय पर उनका साथ दें। साथ ही साथ आपको ये भी चाहिए कि इस समय में जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। आप जानते नहीं हैं, अगर आप समझते नहीं हैं, तब भी मैं इतना संकेत देना चाहता हूं कि राहु पंचमस्थ होने से गर्भपात की समस्या बढ़ जाती है। राहु पंचम भाव में होने से संतान की हानि होने की समस्या बढ़ जाती है। और ये स्थिति अगर आपकी कुंडली में रही तो आप इस पर विशेष ध्यान दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। साथ ही ये भी समझें कि इस समय में शनि आपकी कुंडली से छठे भाव में है और छठा भाव रोग का होता है। 2022 से विशेष आप देख सकते हैं कि तुला राशि वाले जातक रोग से भी पीड़ित हैं।
जिनका कोई बहुत लंबे समय से रोग चल रहा है तो वो रोग भी समाप्त होने वाला है आगे चलकर। आप ये भी ध्यान रखना, क्योंकि आगे चलकर रोग की स्थितियां निम्न हो जाएंगी और धीरे 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 ऋण भी खत्म हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिए। साथ ही यहाँ पर एक बहुत खास बात जो आपको ध्यान रखने वाली है, अपनी संतान का ध्यान रखें। अगर आप तुला राशि के हैं, अपनी संतान पर अंकुश लगाना शुरू कर दें, अन्यथा आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे। और बच्चे अगर आपके हाथ से निकल गए तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा दुखी महसूस करेंगे, क्योंकि आने वाला समय जो है वो समय में जब राहु केतु का पुनः परिवर्तन होगा 2027 में, तो आप अपनी संतान के कारण रोएंगे। ये बात मेरी ध्यान रखना। यहां पर मैं कड़वा बोलता हूं, यही एक खास बात है। हो सकता है आप मेरे वीडियो से जा सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि यहां जो मैं बोलता हूं ना वो एक डंके की चोट है। ऐसा नहीं है, मेरे पास में लोग आते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन मैं बोलता वही हूं जो है कड़वा, और जो सुनने की क्षमता रखता है वो मेरे पास में रुकता है, तो जो नहीं रखता है वो तुरंत भाग जाता है। ये भी ध्यान रखना। अब यहां पर ये देखो कि छठे में कौन आया है, शनि आया है। छठे में कौन आया है, शुक्र आया है। छठे में कौन है, ये दो ग्रह हैं, मतलब विशेष रूप से शुक्र और शनि। अब शनि शुक्र के परम मित्र तो होते हैं, लेकिन छठा भाव है रोग का। तो आप ये भी समझें कि एकदम तो आपका पार्टनर आपके पास में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। आपका समय शुरू हो गया ना शुभ, अब धीरे 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 आपके रिलेशन जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि ऐसा परिवर्तन होगा, पार्टनर अपने ही आप आ जाएगा। तो प्रयत्न करना आपका भी विशेष रूप से प्रयत्न करना आपका भी लक्ष्य है, आपका भी प्रेम है। आप अपनी ओर से भगवान पर विश्वास रखिए और आप भी प्रयत्न करिए, पार्टनर आपका रिटर्न वापसी जरूर करेगा। जिन राशियों के मैं नाम ले रहा हूं उन राशियों में 100% रिटर्न वापसी के योग रहेंगे। तुला और कुंभ सबसे मजबूत संबंध होगा, तुला और कुंभ, ध्यान रखना। तुला राशि और मेष राशि, तुला राशि मेष राशि के संबंध जुड़ेंगे। तुला राशि और मिथुन राशि, इन राशियों में तुला और मिथुन में जो योग बन रहा है वो 15 मई से ही शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि मिथुन और तुला के जो संबंध हैं वो बहुत प्रभावित होंगे, बहुत ज्यादा रिश्तों में प्रेम देखने को मिलेगा और पार्टनर अपनी गलती को भी महसूस करेगा और अपने आप को लज्जित भी महसूस करेगा। ध्यान रखना इस बात का। अब साथ ही तुला और मेष के संबंध अभी थोड़ा आप ये देखेंगे कि उतने अच्छी स्थिति में नहीं देखे जाएंगे, कारण क्योंकि छठे भाव में बैठा हुआ शुक्र है। इस वजह से यहां पर तुला मेष के संबंध जुड़ेंगे तो सही, लेकिन वो एकदम नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि छठे में बैठा हुआ जो शुक्र और शनि है ये एकदम संबंध को नहीं जोड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि 1 जून से जो समय शुरू होगा, जैसे ही शुक्र मेष राशि में परिवर्तन करेंगे तो तुला और मेष के संबंध जुड़ने लगेंगे, तुला और सिंह के संबंध में नजदीकियां आने लगेंगी। तो वो समय जो है ना वो आपके रिलेशन को जोड़ने वाला है। वो समय आपके लिए काफी पॉजिटिव, काफी प्रेममय, काफी श्रेष्ठ होगा। लेकिन एक बात और समझो, यहां आपकी कुंडली में कर्म भाव उसमें बैठा है मंगल, और मंगल कर्क राशि में नीच के भी होते हैं। तो जब कर्म भाव में मंगल है तो आप ये तो मान लें कि इस समय में आप अपने कर्म से च्युत हो जाएंगे, मतलब आपके अंदर आलस्य ज्यादा बढ़ेगा, प्रमाद ज्यादा बढ़ेगा, कामकाज की ओर आपका ध्यान कम हो सकता है। मैं ये कहूंगा कि आप सावधान रहिए और सतर्क रहिए। आप इस समय में अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, आप यहां वहां मत भटकिए। अगर आपको कोई जॉब को पाना है, आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप वो कार्य करना चाहते हैं जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, सम्मान बढ़े, तो यही समय है आपके लिए। समय आपके लिए शुभ शुरू हो रहा है। आप प्रयत्न करके देखिए, आपको सफल होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी।
3 राशियां ऐसी हैं जिनमें फिजिकल रिलेशनशिप के भी योग केंद्रित होंगे। ध्यान से सुनना, तुला कुंभ, विशेष तुला और कुंभ में, तुला और मीन राशि में ऐसा देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, आप इस चीज का विशेष ध्यान रखना। थर्ड पार्टी रिलेशन में भी मैं ये कहना चाहूंगा, तुला राशि मेष राशि में थर्ड पार्टी रिलेशन इस समय ज्यादा मजबूत देखा जाएगा। थर्ड पार्टी रिलेशन में तुला और कन्या के संबंध भी काफी पॉजिटिव देखे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। केवल ये कहना चाहता हूं कि तुला राशि वाले जातक भले ही अभी रो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, ये बात जानिएगा कि आने वाला समय आपके लिए लगी। जो फिजिकल रिलेशनशिप के योग हैं वो किन तारीखों में ज्यादा प्रभावित होंगे वो सुनिए। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 15 से, एक तो 15 तारीख से जो योग बन रहा है वो गुरु के परिवर्तन से ही प्रभावित हो जाएगा, लेकिन 22 तारीख में तुला राशि के फिजिकली रिलेशनशिप के योग देखने को मिलेंगे और ये तुला कुंभ में, तुला मीन में देखे जाएंगे। इसके बाद 26 मई और 28 मई में आप ये महसूस करेंगे कि जो रिलेशन बहुत ज्यादा टूट गए थे वो रिलेशन यहाँ पर जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आपके संबंधों में नजदीकियां और प्रेम बढ़े। जो लोग लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं, मैं ये कहूंगा कि समय आपके पक्ष में है, आप प्रयत्न करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। एक उपाय जरूर कर लेना, क्योंकि छठे का शनि अभी खत्म होने वाला नहीं है और छठे का शनि विदेश की यात्रा कराता है। छठे का शनि आपको स्वदेश से विदेश की ओर जोड़ेगा। अगर आपका पार्टनर विदेश में है तो ये 100% मान लेना, पार्टनर नाक रगड़ते हुए आने वाला है, क्योंकि समय आने वाला है और ये समय आ रहा है। ये समय शुरू हो जाएगा 18 मई से 31 मई के बीच का समय विशेष लकी रहेगा तुला राशि वाले जातकों के लिए। लेकिन अब इस समय में क्या ध्यान देना होगा तुला राशि वाले जातकों को? सबसे पहली स्थिति, क्रोध पर नियंत्रण रखना, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, आप अपने खास व्यक्ति पर भी भरोसा ज्यादा नहीं करना। ये मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी 3 बातें मान लेना। सबसे पहली, खास व्यक्ति पर भरोसा मत करना, कितना भी खास हो उस पर भरोसा नहीं करना, भरोसा अपने आप पर करो, पहली बात। दूसरा, पार्टनर विदेश में ही क्यों ना हो, वो आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, आपसे बात करने की कोशिश जरूर करेगा, इस बात का ध्यान रखना। बाकी ये जो है वो ग्रह गोचरी सिद्धांत है, आपकी कुंडली क्या कह रही है वो आपकी कुंडली बताएगी। फिलहाल मैं इतना कहना चाहता हूं कि समस्या का समाधान यहां मिलेगा और जीवन का होगा कल्याण। समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। केवल ये जान लें कि यहां पर जो छठे भाव में जा रहा है शनि, इस वजह से आपको शनि मंत्र का जप करना चाहिए। हो सके तो शनिवार और मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करें और एक घी का दीपक लगाएं। आपके लिए इतना कार्य यदि आपने करना शुरू कर दिया, मैं 100% चैलेंज दे रहा हूं, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। साथ ही आपके रिलेशन में प्रेम निरंतर बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही।